हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस नए क्लास में देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.2। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 13.1 देखा था। उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी का सभी क्षेत्र क्या बोलते हैं कि क्षेत्रमिति का तो था ही, लेकिन सिर्फ उसमें हम लोग को क्या करना था, क्षेत्रफल निकालना था, यानी एरिया निकालना था। और ये जो हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे 13.2, इसमें सिर्फ और सिर्फ आयतन ही निकालना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिया है सभी के सभी क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, आयतन निकालना है। तो चलिए हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। उस क्वेश्चन से पहले हम लोग ये देखेंगे कि कहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 ही लीजिए। पाई का मान कितना लीजिए, तो 22/7। 3.14 नहीं लेना है पाई का मान। ठीक है, जब बोलेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा तब इसका प्रयोग करेंगे 3.14 का। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोला है और उसी के ऊपर क्या है, एक शंकु के आकार का एक और पदार्थ यानी कि ठोस उसी पे क्या है, मौजूद है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक अर्धगोला। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग के लिए, तो ये एक अर्धगोला हो गया। ये क्या हो गया, तो ये एक अर्धगोला हो गया। ये क्या हो गया, तो ये एक अर्धगोला हो गया। अब इस अर्धगोले पे क्या है, तो एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक शंकु है इसी पर। चलिए देखते हैं, इस शंकु को भी हम लोग क्या करते हैं, इसी पे एडजस्ट करते हैं। शंकु को इसी पे क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, इस पे एक शंकु हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देख कह रहा है कि जिनकी त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है। यानी इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है वो कितना दिया है, तो इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर है। और तथा शंकु की ऊंचाई की त्रिज्या कितना, ऊंचाई और उसकी त्रिज्या क्या है, बराबर। यानी शंकु का जो ये ऊंचाई है ये क्या है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और उसका भी त्रिज्या क्या है, तो 1 ही सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में क्या करना है, ज्ञात करना है। किसके पद में, तो पाई के पदों में इसका आयतन ज्ञात कर देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या हमको कितना पता है, या पहले शंकु के आकार का है, शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे लिखिए पहले शंकु की त्रिज्या। शंकु के त्रिज्या कितना है, r बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है बाबू, h बराबर, तो ये भी दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और अर्धगोले की त्रिज्या है वो क्या है, इसके बराबर है। यानी अर्धगोले की त्रिज्या भी कितना है, तो 1 सेंटीमीटर है। अर्ध गोले की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो गया, तो 1 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ठोस का आयतन पाई के पद में निकालना है, तब हम लिखेंगे ठोस का आयतन। क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए, ठोस का आयतन होगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू। क्या होता है बाबू, 2/3 पाई आर क्यू। और शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिए इसमें से क्या करेंगे, 1/3 कॉमन कर लेंगे, दोनों में पाई है, पाई कॉमन कर लेंगे, और दोनों में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को क्या करेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2r, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो सिर्फ h बचेगा।
क्या बचेगा, एच बचेगा। ठीक है ना। 1/3 को रहने देंगे, पाई को रहने देना है क्योंकि बोला है कि पाई के पदों में ही निकालना है, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। आर कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 1 और ऊंचाई भी क्या है, 1 है। ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/3 पाई गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 2 एकम 2 1। ठीक है। ये हो जाएगा 1/3 पाई गुने 1, 2 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 3, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग क्या आप लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं और आयतन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब पावर 3 है, तो 3 बार सेंटीमीटर को गुना करेंगे। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में गुना करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। बात समझ में आया। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल को क्या किया जाता है, बनाने को कहा जाता है। कहा गया एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर क्या है, 2 शंकु लगा हुआ हो। तो पहले तो हम लोग एक बेलन देखेंगे, ये क्या हो गया, तो ये तो पहले एक बेलन हो गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बेलन देखेंगे, ये हुआ बेलन, ये एक बेलन हो गया। और इसी बेलन के ऊपर क्या है, दोनों सिरों पे शंकु लगा हुआ है। बेलन के दोनों सिरों पे क्या है, तो शंकु लगा हुआ है, तो यहां से शंकु हम बना लेंगे। इसी पे शंकु लगा हुआ है और फिर इधर से भी क्या है, इस पे तो शंकु लगा हुआ है। इधर से भी क्या है, इस पे तो शंकु लगा हुआ है। ठीक है ना। ठीक है। दोनों साइड में क्या है, शंकु लगा हुआ है, दोनों से भी शंकु जुड़ा है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी ये जो मॉडल बना हुआ है इसका व्यास कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसकी जो लंबाई है, यानी इसकी पूरी लंबाई कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी ये जो शंकु है इसकी यहाँ तक हम ऊंचाई ले रहे हैं तो कितना है, 2 सेंटीमीटर, और फिर इस शंकु को यहाँ तक ले रहे हैं तो ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी दोनों शंकु की ऊंचाई कितना है, 2-2 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो गया, और 12 में से 4 घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई हम लोग को कितना मिल जाएगा, 8 सेंटीमीटर। क्या मिल जाएगा बाबू, तो 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। लिखेंगे क्या, हल, और हल में क्या लिखेंगे, तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की क्या दिया है, पहले शंकु का व्यास दिया है। ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु का व्यास ये किसके बराबर है, तो बेलन के व्यास के बराबर है। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास d बराबर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तब फिर हम क्या लिख सकते हैं, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है शंकु की ऊंचाई, क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई, तो लिखेंगे क्या,
शंकु की ऊंचाई, और ऊंचाई में क्या लिखेंगे, स्मॉल h लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये छोटा है और बेलन का जो ऊंचाई आ रहा है वो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। ये ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे क्या, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 12, कुल कितना है, तो कुल है 12, और 12 में से 2 बार 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल सकते हैं मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या हो जाएगा, तो शंकु का आयतन 2 गुने शंकु का आयतन, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, शंकु है, तो लिख देंगे 2 गुने शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। किसका आयतन, बेलन का आयतन। 2 गुने शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का एच हम क्या माने हैं, छोटा एच माने हैं। ठीक है ना। बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर, आर तो सेम है लेकिन एच क्या है, अलग है, क्योंकि इसको कैपिटल एच हम लोग माने हैं लोग। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, क्या, पाई आर स्क्वायर। तो जब हम यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2/3 एच प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एच बचेगा। ये बात समझ में आया, 2/3 एच और प्लस एच। पाई का मान हम लोग को रख देना है 22/7। त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या 3/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, ये हो जाएगा 2/3 गुने एच। एच कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और प्लस लिखेंगे, कैपिटल एच कितना है, तो 8 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8। ठीक है, अब ये देखिए हम इसको काट सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो इसको हम लिख सकते हैं 11/7 गुने 2, और इसको लिख सकते हैं गुने 9। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4/3 प्लस क्या हो जाएगा 8, कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो 1 है। फिर इसको लिखेंगे 11 गुने 9/2 गुने 7 गुने 2, और ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3, ये हो जाएगा 4 और प्लस 8 तिरका 24। ठीक है, ये होगा 11 गुने 9/7 गुने 2, और ये हो जाएगा 24 8 32, 24 से 4 28, 28 बटा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इस 3 से इस 9 को काटेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, इससे काटेंगे तो ये 7 चौका कितना हो जाएगा, 28, और 2 से ये कट जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, 11 तिया 33 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। और यहीं लाना था हम लोग का आंसर, यानी कि जो इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन है वो कितना है, 66 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना, चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी। गर्मी लग रहा है, नोट कर लिए, मिटाई इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिगर फिर उधर है, फिगर इधर होना चाहिए। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। चलिए इसको देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक शेप बनाते हैं। ठीक है ना,
नहीं बनेगा, अपने से इसको हम बना रहे, अरे बना हुआ तो ये है ना, यहाँ पे एक छोटा सा हम क्या कर रहे हैं, एक बना रहे हैं। ठीक है, क्या करें, एक गुलाब जामुन में उनके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन होता है, जो गुलाब जामुन बनता है, हम लोग खाते हैं, लोग मिठाई है, उसके आयतन का लगभग 30% क्या होता है, उसमें चीनी की चाशनी होती है। इस तरह से 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, इसमें गुलाब जामुन रखा हुआ है, कितनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, यानी ये एक बेलन हम बना दिए, इसमें गुलाब जामुन है, और गुलाब जामुन कितना है, तो 45 है, कितना है, 45 है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों क्या है, अर्धगोलाकार है, यानी इसके दोनों सिरा है वो क्या है, अर्धगोलाकार है। अर्धगोलाकार हो गया, तथा इसकी लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इसकी पूरी लंबाई कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और व्यास जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है, यानी कहने का मतलब व्यास जो है 2.8 है, तो उसमें 2 से भाग देंगे तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा, तो 1.4 होगा, और यही बात यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा, तो 1.4 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आया। ठीक है, तो फिर जब हम लोगों को ये बेलन की ऊंचाई निकालना होगा, या फिर इसका त्रिज्या तो 1.4 ही होगा, बेलन का भी, और क्या बोलते हैं कि अर्धगोले का भी, दोनों का त्रिज्या सेम है, लेकिन बेलन की अब ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 में से हम क्या करेंगे, 1.4 1.4 कितना हो जाएगा, 2.8, और 5 में से हम 2.8 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 2, ये 2.2 हो जाएगा, यानी यहाँ तक बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे अब क्या हल, और लिखेंगे अर्धगोले के सिरे का व्यास, अर्धगोले के सिरे का व्यास किसके बराबर है, तो बेलन के व्यास के, और तथा बेलन का व्यास, ये दोनों कितना दिया हुआ है, तो 2.8 सेंटीमीटर, कितना है बाबू, 2.8 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले के सिरे की त्रिज्या निकालेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, बेलन के त्रिज्या के बराबर होगा, क्या होगा, 2.8/2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1.4 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे गुलाब जामुन की लंबाई, ये जो गुलाब जामुन है, इस पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है, पूरे गुलाब जामुन की लंबाई बराबर कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलनाकार भाग की लंबाई, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई 5 माइनस क्या हो जाएगा, 1.4, और 1.4 क्या करेंगे, इसमें से घटा दें, 1.4 माइनस 1.4 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2.8 बराबर 2.2 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहीं पे ला दिया है। बात समझ में आया। तब लिखेंगे क्या, तो अब क्या लिखेंगे, देखिए सभी 45 गुलाब जामुनों का आयतन, सभी 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर क्या होगा, देखिए तो आप ही बताइए क्या होगा, 2 गुने अर्धगोले का आयतन प्लस
बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुने अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। और एक है तो यहाँ पे क्या है 45, तो 45 को न लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2 गुने अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। क्या लिख देंगे, बेलन का आयतन, ठीक है ना। 45 का 45 रहने देंगे। 2 अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 4 रहबे करेगा। ये हो गया 45, इसमें से कॉमन कीजिए तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तब यहाँ पे क्या बचेगा, 4/3 गुने आर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, तो एच बचेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहाँ पे लिखिएगा 45 जो है वो दोनों के लिए है। जब 45 दोनों के लिए है तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट डालिएगा। पाई का मान कितना है, तो 22/7। आर कितना है, तो 1.4 गुने 1.4। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4/3 गुने आर का मान कितना है, त्रिज्या कितना आया है देखिए तो 1.8। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सॉरी 1.4। और एच कितना है, तो एच देखिए इसमें कितना है, बेलनाकार भाग की लंबाई 2.2 कितना है, 2.2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये 45 तो रहेगा ही रहेगा। ये हो जाएगा कितना, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 22 दूना 44, 4.4 गुने 1.4, ये हो जाएगा 14 चौका 56/3 और प्लस 2.2। कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पर, 1 है। अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा, 4.4 × 1.4। ठीक है, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ये हो जाएगा 5.6 प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 66 होगा, 3.6 6.6 हो जाएगा। ठीक है, इसी में आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 45 रहेगा, ये कितना जाएगा, इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, गुना कीजिएगा तो आएगा 14 चौका 56 के 6, हासिल कितना आएगा 5, 14 चौका 56 और 5 61, 1 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, और फिर इसको आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, और ये दोनों को जोड़िएगा तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 6 5 11 1 12, 2.2 इतना आएगा। बात समझ में आया, इतना आ जाएगा। अब चूंकि ये गुना में है तब इसको 3 से हम आराम से काट सकते हैं। या चलिए एक बार लिखिए, 3 गुने ये हो जाएगा कितना, 6.16 गुने हो जाएगा 12.2/3। 3 से इसको काट दीजिएगा 45 को तो कितना हो जाएगा 15। अब आप इसको क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो आएगा 1127 ठीक है, 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 1 2 1 3, 3 अंक के बाद पॉइंट हो गया, इसको गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा 11,127.280 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना का हुआ, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन हो गया। ठीक है, अब इसके चाशनी का आयतन निकालना है, चाशनी निकालना है जो कितना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, तब चाशनी की मात्रा, क्या लिखेंगे, चाशनी की मात्रा, क्योंकि इसमें बोला है कि चाशनी की मात्रा भी बताना है यहाँ पर 30%, तो इधर हम बना दे रहे हैं। ठीक है ना, चाशनी की मात्रा
चाशनी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो जितना दिया है ये तो रहेगा इसका 30%, 1127.280 और गुने क्या हो जाएगा 30%, ठीक है ना। फिर इसमें क्या होगा 1127.280 गुने 30/100। अब इसको आप गुना कर लीजिए, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 3 एकम 3 3 एकम 3, 1 0 1 0 2 0 हो गया, ठीक है। ये बटा में 2 को 0 है और 3 0 ये है, ठीक है ना। तो 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, यानी कि आएगा कितना 338.180 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आएगा आंसर चाशनी। बस समझ में आया। ये एक गुलाब जामुन का हो गया। अब उसका 30% हम निकाल रहे हैं तो 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, चूँकि समय हो चला है, बहुत ज़्यादा हो गया है समय, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अपने दोस्तों को भी सलाह दें, इस पे पढ़े, फ्री एजुकेशन है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।